राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन वृक्ष के चंद्रमा में आधी रात के समय इस योग के आने पर देवकी ने वासुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को जन्म दिया था। वैसे सिंह राशि के सूर्य आने पर महोत्सव करना चाहिए। पहली सप्तमी के दिन दातुन आदि करके अल्प भोजन करना चाहिए। रात को जितेंद्रिय होकर सो जाना चाहिए। प्रातः काल उपवास का संकल्प करना चाहिए। केवल उपवास से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र दिन बिताना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। पापों से छुटकारा पाकर गणों सहित जो वास है उसे ही उपवास कहते हैं। अष्टमी के दिन मनुष्य को चाहिए कि तिलों के साथ विमल नदी में स्नान करे। शोभन स्थान में देवकी के सूतिका घर को बनाकर उसे नाना रंगों से कलश तथा फलों द्वारा सजाना चाहिए। पुष्प, दीपमाला, चंदन, अगरू तथा धूप देकर वहां पर गोकुल का कृष्ण चरित्र लिखना चाहिए। वाक नृत्य सहित भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का कीर्तन करना चाहिए। दीवार के ठीक बीच के भाग में छठी देवी सहित भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की मूर्ति रखनी चाहिए। यह मूर्ति सोने, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी, लकड़ी अथवा मणि की बनी हुई होनी चाहिए। उस पर सुंदर ढंग से रंग रोगन किया हुआ होना चाहिए। सर्व लक्षण युक्त वाली ऐसी प्रतिमा को शैया पर रखकर प्रसूता देवकी की भी मूर्ति रखनी चाहिए। फिर शैया पर सोते हुए यशोदा का स्तन पीते हुए बाल कृष्ण को अंकित करना चाहिए। प्रसूत बालिका को लिखकर बाल कृष्ण के पास हाथ जोड़े खड़े हुए देवता, यक्ष, विद्याधर आदि को अंकित करना चाहिए। वहीं पर ढाल, तलवारधारी वासुदेव को अंकित करना चाहिए। वासुदेव में कश्यप, देवकी में अदिति और बलदेव में शेषनाग की भावना करनी चाहिए। नंद, दक्ष प्रजापति, गर्ग, ब्रह्मा एवं अप्सराएं, गोपियां, गोप, देवता, कालनेमी, कंस, उसके भेजे हुए असुर, वृक्षासुर, धेनुकासुर, कुबलियापीर, केशी आदि शस्त्रधारी दानव तथा यमुनादय में कालिया नाग अंकित करना चाहिए। जो कुछ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने चरित्र किया है उसे लिखकर भक्ति के साथ भली प्रकार पूजन करना चाहिए। सतत वेणु वीणा निनाद सहित गाय नादी से किन्नरों द्वारा स्तुति की जाती हुई तथा श्रृंगार, दर्पण, दूर्वा, दधी, कलश धारण किए किन्नरों से सेवित अपने निवास स्थान पर खूब प्रसन्न मुख पुत्र वाली वह देव माता देवकी कृष्ण के सहित वासुदेव के साथ चारपाई पर लेटी हुई
दिखानी चाहिए। विधि ज्ञाता को सब पाप नाशार्थ आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर चतुर्थ्यंत युक्त अलग अलग नाम कीर्तन पूजा करनी चाहिए। देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद और यशोदा की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। चंद्रोदय हो जाने पर भगवान हरि को याद कर चंद्रमा को अर्घ देकर कहना चाहिए, हे क्षीरोदार्णव संभूत आत्रि गोत्र समुद्भव, आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत, आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। देवकी सहित वासुदेव का, यशोदा सहित नंद का, रोहिणी सहित चंद्रमा का और कृष्ण सहित बलदेव का सविधि पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। कृष्ण अष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी के व्रतों के तुल्य होता है। इस तरह रात को पूजा करके नवमी को प्रातः काल देवी भगवती विंध्यवासिनी का कृष्ण तुल्य महोत्सव करना चाहिए। भक्ति सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अभिष्ट गौ, धन आदि का दान करना चाहिए और कहना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज मुझ पर प्रसन्न हूँ। मैं गौ तथा ब्राह्मण रक्षक वासुदेव को नमस्कार करता हूँ। शांति हो तथा कल्याण हो, इस तरह कहकर विसर्जित करना चाहिए। सभी संबंधियों के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। जो देवी तथा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का प्रतिवर्ष महोत्सव करता है, वह उपरोक्त फल प्राप्त करने के साथ साथ आरोग्य तथा अतुलनीय सौभाग्य भी प्राप्त करता है। इस लोक में धर्म बुद्धि होकर अंत में वैकुंठ को जाता है। हे तात, अब मैं तुम्हें उद्यापन के संबंध में कहूँगा। उद्यापन किसी शुभ दिन सविधि करना चाहिए। उससे एक दिन पहले केवल एक समय भोजन करके भगवान विष्णु का स्मरण करके सोना चाहिए। प्रातःकाल संध्या आदि करके ब्राह्मणों द्वारा सुचित वाचन करवाकर आचार्य वर्ण कर ऋतुजों की पूजा करनी चाहिए। धन का लोभ ना करके एक पल, आधा पल, चौथाई पल सोने की प्रतिमा का निर्माण करवाना चाहिए। मंडप में मंडल पर ब्राह्मणी देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। उस पर तांबे या मिट्टी का कलश रखकर उसमें चांदी अथवा बांस का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। कपड़े से आच्छादित करके साधक उस पर गोविंद की वैदिक या तांत्रिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार द्वारा पूजा करें। देवकी सहित हरि को अर्घ देना चाहिए। शंख में शुद्ध जल, फूल, फल तथा चंदन रखकर नारिकेल फल युक्त भूमि पर अपने घुटने टेक कर कहना चाहिए, हे हरे, आपका अवतार कंस वधार्थ तथा भूभार दूरी कदार्थ हुआ है। कौरवों के नाशार्थ तथा दैत्यों के विनाशार्थ हुआ है। देवकी सहित मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। पूर्वोक्त विधि के अनुसार साधक को चंद्रमा के लिए अर्घ देना चाहिए। जगन्नाथ, देवकी नंदन, प्रभु, वासुदेवात्मज, आपको अनंत नमस्कार है। आप भवसागर से मेरी रक्षा करें।
इस प्रकार देवेश से प्रार्थना करके रात को जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल जनार्दन की पूजा करके भक्ति सहित मूल मंत्र द्वारा पायस, तिल तथा शुद्ध घृत से 108 बार होम करके पुरुष सूक्त से हवन करना चाहिए। इंद्र विष्णु इस मंत्र से होम कर पूर्णाहुति होम शेष कार्य करना चाहिए। आचार्य का भूषणाच्छादन आदि द्वारा पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के लिए एक कपिला गो देनी चाहिए। पायसिवानी सुशीला, सवसता, सगुणा, स्वर श्रृंगी, रैप्य खुरा, कांसे, दोहनी, युवा, मोती की पूंछ वाली, तांबे की पीठ वाली, गले में सोने की घंटी वाले कपड़े द्वारा आच्छादित तथा दक्षिणा सहित गौ का दान करने से व्रत परिपूर्ण हो जाता है। अभाव में दूसरी गौ के दान करना चाहिए। ऋत्विजों को वर्ण क्रम की श्रेष्ठता से दक्षिणा देनी चाहिए। 8 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर एकाग्र मन से दक्षिणा तथा जल से भरे 8 घड़े दान करने चाहिए। फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर सगे संबंधियों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार व्रतोद्धापन कर्म करें तो मनुष्य उसी काल पाप से रहित हो सकता है। पुत्र पौत्र धन धान्य से परिपूर्ण हो इस संसार में विबुद्धोत्तम बहुत काल तक सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को जाता है।